पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जाओ इन रेन सियाओ को $4000 देने के लिए रेडी नहीं हो रही थी, जिसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि जाओ इन क्यून मधुसा की तरफ देखने लगती है। इसके बाद उसे भी पता चल जाता है कि उसका भी जवाब हाँ है, तो इसलिए जाओ इन रेन सियाओ की पूरी शर्त को मानने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाती है और कहने लगती है कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। और साथ ही ये भी बोलने लगती है कि लुसियान हम लोग के साथ जिंगशान माउंटेन पर नहीं जाएगा, तो अब क्या तुम चल सकते हो। जिसके बाद रेन सियाओ लुसियान से कहने लगता है कि तुम उस माउंटेन पर नहीं जाना चाहते थे, जिस पर लुसियान उससे कहने लगता है कि तुम बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड आदमी हो। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि सब लोग जिंगशान माउंटेन पर जाने के लिए बाहर आ गए थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि रेन सियाओ भी बाहर आ जाता है और उन लोगों से कहने लगता है कि मैं यहाँ पर किसी को नहीं जानता, इसलिए मैं चाहता हूँ कि क्यों ना हम सब आपस में मिलकर एक दूसरे से पहचान कर लें। तब रेन सियाओ की इस बात को सुनकर लियो बोलता है कि तुम चुपचाप रहो, क्योंकि तुम एक गाइड के तौर पर हमारे साथ काम करने के लिए जा रहे हो, इसलिए तुमसे हम लोगों की जान पहचान कराना ज्यादा जरूरी नहीं है। तो इस बात को सुनकर रेन सियाओ चुपचाप से खड़े हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर कार से एक आदमी आ जाता है और फिर वहाँ तुरंत कार से निकलकर बोलने लगता है कि मेरा नाम किन है और मैं मिस्टर लुसियान की जगह पर आया हूँ, तो क्या मैं आप लोगों से यह पूछ सकता हूँ कि मेरे यहाँ पर आने से किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो इस बात को सुनकर लियो उस लड़के के पास दौड़ते हुए आ जाता है और बताने लगता है कि मेरा नाम लियो है और मैं एक छोटा सा जाओइन का मैनेजर हूँ। साथ ही हम लोग को यह भी पता है कि आप मिस्टर लुसियान की जगह पर यहाँ आए हैं, इसलिए हम लोगों में से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस तरह से सब लोग आपस में एक दूसरे से जान पहचान बना लिए थे। इसके बाद हम देखते हैं कि सब लोग अपने कार में बैठ रहे थे, तभी लियो रेन सियाओ से कहने लगता है कि तुम्हारी बॉडी से बहुत ही ज्यादा बदबू आ रही है, इसलिए तुम यहाँ पर नहीं बल्कि तुम कार के पिछले डब्बे में जाकर बैठ जाओ। तो इस बात को सुनकर रेन सियाओ बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है और फिर तुरंत कार में जाकर बैठ जाता है। जिसके बाद सब लोग वहाँ से जिंगशान माउंटेन के लिए निकल जाते हैं। लेकिन रेन सियाओ को देखकर लग रहा होता है कि रेन सियाओ अपने विलेज को छोड़कर उस जिंगशान माउंटेन पर नहीं जाना चाहता है। वहीं दूसरी ओर रेन सियाओ की जाने की वजह से उसके छोटे भाई लू यान की भी ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी, जिसके वजह से उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी भी धीरे धीरे इंक्रीज होने लगी थी। जिसे देखकर जाओ यू उसे समझाने लगती है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हारी और भी ज्यादा बीमारी बढ़ जाएगी, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम अपने भाई का टेंशन करना बंद कर दो, क्योंकि उसे कुछ भी नहीं होगा और साथ ही वो बहुत जल्द जिंगशान माउंटेन से वापस आ जाएगा। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि उन भेड़ियों को भी पता चल गया था कि हमारे जंगल में बहुत सारी गाड़ियां एंट्री कर चुकी हैं, इसलिए वो सारी भेड़िया एक जगह पर इकट्ठा होकर उन लोगों पर अटैक करने के लिए वेट करने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि रेन सियाओ कार में बैठे हुए उदास होकर कुछ सोच रहा था, तभी उसकी कार एक गड्ढे से जाती है तो उसे कार में कुछ ढका हुआ दिखाई देता है, जिसे देखते ही वो उसे उठाकर चेक करता है तो उसे वहाँ पर कुछ खाने पीने की सामान दिखाई देती है, जिसे पाकर रेन सियाओ तुरंत वहाँ पर खाना स्टार्ट कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग एक जगह पर आराम करने के लिए रुक जाते हैं, क्योंकि वह सब लोग बहुत दूर से चलते हुए आ रहे होते हैं, इसलिए वह सब सोचते हैं कि यहीं पर रुककर क्यों ना हम नाश्ता कर लें। इसके बाद हम देखते हैं कि लियो कार से बाहर आ जाता है और सभी लोग से कहने लगता है कि तुम लोग भी बाहर आ जाओ और यहीं पर हम लोग फ्रेश होकर नाश्ता कर लेते हैं। तो लियो की इस बात को सुनकर सभी कमांडर बाहर आ गए थे। इसके बाद हम देखते हैं कि लियो अपना नाश्ता लेने के लिए कार के पीछे आ जाता है, तो वह देखता है कि रेन सियाओ काफी तेजी के साथ नाश्ता कर रहा था। तो यह देखकर लियो काफी ज्यादा चौंक जाता है और उससे कहने लगता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो ये सुनकर रेन सियाओ बोलता है कि तुम देख नहीं रहे हो मैं नाश्ता कर रहा हूँ और अभी तुम यहाँ से जाओ क्योंकि मैं बहुत बिजी हूँ। तब लियो उसे कहता है कि तुमने सारी की सारी नाश्ता का पैकेट खत्म कर दिया, तो अब मुझे अच्छे से पता चला कि तुम कितने भूखड़ हो और यह खाना शायद तुम्हारे लिए नहीं था। तब आगे रेन सियाओ उससे कहने लगता है कि अगर तुम मुझे पीछे बैठाओगे तो यही हाल होगा और अब तुम जल्दी से मुझे जाने का रास्ता दो, क्योंकि मुझे लगता है कि अब हमें जल्द से जल्द फ्रेश हो जाना चाहिए। इसके बाद वो उन लोगों से कहने लगता है कि तब तक तुम लोग नाश्ता करो, मैं तुरंत फ्रेश होकर आता हूँ तो फिर से खाऊंगा। जिसके बाद वो वहाँ से दौड़ते हुए फ्रेश होने के लिए चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक कमांडर लियो के पास आकर कहने लगता है कि अगर ऐसे ही खाना खाता रहा तो हमारी नाश्ता बहुत जल्द खत्म कर देगा और हमें नाश्ता करने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इस बात को सुनकर लियो उस कमांडर से कहने लगता है कि वह जब फ्रेश होकर यहाँ पर आता है तो उसे तुम लोग कार के
पीछे बैठा देना, क्योंकि वो वहाँ पर फिर से बैठा तो और खाएगा। इसलिए तुम लोग उसे ऐसी कार में बैठाना कि वहाँ पर उसे खाने के लिए कुछ भी ना मिले। जिसके बाद यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है, जिसका अगला एपिसोड बहुत जल्द अपलोड होने वाला है, जिसे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लेना।